जी, तो आपने मुल्क के मफाद को बिल्कुल आपने पीछे किया और अपनी ज़ाती और सियासी साख को बढ़ाने के लिए मुल्क से आप कीमत मांग रहे हैं। आप मुल्क की सलामती को दाव पे लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारा बयानिया एक तरफ, सारे लोग जो हमें हमारी मुखालफत करें या क्लैरिफिकेशन भी करें वो क्या हैं, वो गद्दार हैं, बस हम वफादार हैं। मुल्क को उन्होंने तकसीम करके तकसीम की सियासत शुरू की है और इसमें वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सलामती अमूर का सौदा करने तैयार हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से, प्रेसिडेंट ज़रदारी की तरफ से और सारी जमात की तरफ से ये कह रहे हैं आज कि जो कल एक बहुत सारी वजाहतें आईं, बहुत सारी बातों को बेनकाब किया गया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका हम बिल्कुल खैर मकदम करते हैं। हम वेलकम करते हैं कि इतने हसास उमूर पर खुलकर बात हुई और बहुत सारी बातें क्लियर हुई, वाज़ेह हुई। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, पहले तो आप सब ने सुन लिया है कि जो इस वक्त उन्होंने बात की है, एक आलमी साजिश की गई, एक उन्होंने कहा हमारे ख़िलाफ़ अपोजिशन ने मिल बैठकर आलमी क़ुव्वतों के साथ खुदा ना खास्ता एक साजिश की। समझ नहीं आता इंसान हंसे और रोए, लेकिन साजिश की हमारे ख़िलाफ़ आलमी क़ुव्वतों के साथ। एक आपको याद है इसकी टाइमलाइन भी, ख़त लहराया गया, 7 तारीख को वो टेलीग्राम आया था, उस टेलीग्राम को एक उन्होंने साजिश का लिबादा पहनाया, अपोजिशन से जोड़ा, उस वक्त की अपोजिशन से जोड़ा जो हम थे, सारी सियासी ताकतें जो उनके मुखालिफ हैं। पहले तो उन्होंने बहुत साल चोर डाकू कहा, अब उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे साथ साजिश की। अब साजिश आपने सब ने देख लिया, वो साजिश बेनकाब हो गई और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और भी बेनकाब होती जाएगी। बात तो यह है कि कल सारी बात सामने आ गई, ना नेशनल सिक्योरिटी एलामिया में या उनके मिनट्स में कभी साजिश की बात हुई। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, हमारे डिमांड पर चेयरमैन बिलावल ने बहुत दिन पहले कहा था कि प्लीज़ वजाहत कर दें कि अगर वो केबल खुला है, डीक्लासिफाई हुआ है, वो साइफ़र में कोई चीज़ नहीं आती, साइफ़र आती है वो अंग्रेज़ी में सबको मिलती है और उर्दू में सबको मिलती है, वो डीक्लासिफाई होना है नहीं होना है, ये बात तो अब सामने आ गई कि जिन हसास इदारों ने, जिन रियासती ओहदों ने और ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने ये देखा है, उन्होंने सारी बात वाज़ेह कर दी कि कोई आलमी साजिश नहीं थी। इस तरह के केबल्स, इस तरह के टेलीग्राम्स आते हैं और जाते हैं, लोग तशवीश का इजहार करते हैं। और आज सुबह आपने सुना होगा कि अमेरिका ने फिर, मेरे ख्याल में तीसरी बार है ये, कि उन्होंने कहा है कि हम किसी एक सियासी कुव्वत के हवाले से कभी कोई राय नहीं रखते, हम ममालिक के साथ, रियासतों के साथ, नेशन स्टेट्स के साथ रिश्ते रखते हैं, रिश्ते इसी तरह होते हैं और ख़ुद जो रियासतें होती हैं वो मुल्क का मफाद सामने रख के, वसी तर मफाद सामने रख के और अक्सर व बेशतर जज्बात से अलग करके मुल्क का दिफा करते हैं। मुल्क का दिफा करना हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है और जिन हसास हालात में पाकिस्तान एक बहरानी कैफियत कभी ख़ित्ते में होती है, कभी दुनिया में होती है, ख़ारजी उमूर में होती है, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से होती है, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ एक गैर मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, उसमें आपने देखा है कि पाकिस्तान अपना रास्ता निकालने की कोशिश करता है। इस रास्ते में PTI इस वक्त हायल हो रही है, इस रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती अमूर को बंद गली में डालने की कोशिश हो रही है, लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है। जलसों में, जुलूसों में बहुत सारे लोग जो अखबार तक रसाई न रखें या सच से या हकीकत जान ना पाएँ, ना कभी शायद वो देख सकें किसी का बयानिया, उनको कायल किया जा रहा है कि जी हम मुल्क से वफादार हैं, बाकी सब गद्दार हैं। इसमें जो हमारे होते हुए फैसले, उनके होते हुए, उनकी हुकूमत में फ़ैसले हुए, ये नहीं कि हमारी हुकूमत में फ़ैसले हुए हैं,
उनकी हुकूमत में उनकी नाक के नीचे फैसले किए गए। 3-3 हफ्ते ऐसे टेलीग्राम उनके अकॉर्डिंग टू देम, उनके बयानी के मुताबिक वो टेलीग्राम 7 तारीख को आया था। तो भाई आपने 3 हफ्ते बाद जलसे में क्यों लहराया? आप फौरन अगले दिन सफ़ीर को बोले, इसका तरीक़ेकार होता है, अगले दिन सफ़ीर को बुला के उनका डेमाश करते, उनको तंबी करते जैसे सफारती उमूर में होता है। लेकिन नहीं, आपने ये कुछ नहीं किया। बजाय इसके कि आप मामलात को सेटल करते और अपना एक हकीकी पुरअमन बयानिया बनाते कि जी हमें नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कानून नहीं तोड़ा? कहते हैं कि हमें नो कॉन्फिडेंस से नहीं निकाला गया, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अभी भी जलसे में खड़े होकर कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के हमने कानून कभी नहीं तोड़ा, आइन चिकनी नहीं की। जब सबके सामने बात आया है, मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है जी, किसी को सवाल है मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन आपने ना सिर्फ ये किया, आपने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट को बहुत बड़ा सीना ठोक के एक तमाशा बनाया कि जी हमने अमेरिका बहादुर से ये कहा, फला से वो कहा। देखिए, उन्होंने आपसे अड्डा नहीं मांगा, वो बात सामने आ गई है। ये सारा एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया बिल्कुल बेनकाब हुआ है। और मेरा सवाल ये है कि जिस तंजीम ने एक्चुअली अड्डा बंद किया, शमसी एयरबेस किसने बंद किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बंद किया। जिम्मेदाराना सियासत किसने की? हमने की। और इस बात की इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस वक्त भी हमने अपने खारजी ताल्लुकात और बाहमी जितने भी रिश्ते थे बरकरार रखे। हमने सीपैक का इनेकाद कराया। प्रेसिडेंट ज़रदारी ने, आपको याद है कि ग्वादर पोर्ट जब चीन को दिया, उसकी भी आपको क्या ख्याल है मुखालफत नहीं थी? सीरिया की जंग में जब हमने यूनाइटेड नेशंस में वोट हो रहा था, हम पर बहुत दबाव था, बहुत सख्त शदीद दबाव था कि आप वोट न्यूट्रल ना करें। लेकिन पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में न्यूट्रल रहना था, बजाय इसके कि हम किसी गैर मुल्की जंग में पाकिस्तान को मुलव्वस करते, वो भी मुस्लिम ममालिक में। मैं उस वक्त सफ़ीर थी। जरदारी साहब ने मुझे वाज़ेह तौर पर दबाव तुम लोग ले सकते हो, स्टे न्यूट्रल। मैंने कहा हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं, आप लोग हमारी पुष्पनाई कर रहे हैं तो हम बिल्कुल नहीं वोट। उस वक्त बहुत सख्त दबाव था। वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त जो बाइडन थे, उन्होंने जरदारी साहब को कहा, मैसेज दिया, यू आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, आप तारीख के गलत मोड़ पे खड़े हो। ये भी बात की गई। जब उनकी गवर्नमेंट हट गई, एक इशारे पे जो बाइडन ने ज़रदारी साहब के सामने तस्लीम किया वाशिंगटन में कि आप सही थे, जो सीरिया में हुआ आप सबके सामने है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। पाक ईरान पाइपलाइन, गैस, नेचुरल गैस, सस्ती गैस लाने का मंसूबा हमने शुरू किया। आपका क्या ख्याल? उस वक्त तो ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए थे। मैं सफ़ीर थी, मुझे लेके गए ज़रदारी साहब उस इलाके में ईरान के जहाँ पाइपलाइन का इनेकाद हो रहा था, ये मैसेज देने कि हम पहले पाकिस्तान का मुफाद रखते हैं, पहले वो तरजीह होती है। और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, अभाम नहीं होता कि हम और आप एक, हमारा साथ है, जीना मरना सब एक साथ है। पहले हमने मुस्तकबिल का सोचना है। तो ये सोच होती है हुब्बुल वतन जमातों की, हुब्बुल वतन तंजीमों की और जिंदा कौमों की। ये सोच नहीं होती कि आप जलसे में खड़े होकर कह दें। तीसरी बात, पहले तो हुई ये साजिश की बात कि हमें क्यों निकाला, किस तरह निकाला गया, साजिश के ज़रिए तो नहीं निकाला गया, ये तो बात ख़त्म हो गई है। और दूसरी, एब्सोल्युटली नॉट, कोई बेस आपसे किसी ने मांगा नहीं, ये बात भी हो गई। लेकिन आपने उसको सीना ठोक के एक तमाशा बनाया कि हम मुखालिफ खड़े हैं, आप हमें एक्सप्लॉइट करने आए थे। तीसरी बात, आप जलसों पे खड़े होकर पाकिस्तान के एटमी असासों की जो तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी है, उसके जो बहुत हसास प्रोटोकॉल्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल जो भी है, आप उस पर सवालिया निशान नहीं उठाते। जबकि सारी दुनिया कह चुकी है, बार बार एक्नॉलेज कर चुकी है कि हम पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, बल्कि बहुत सारे दूसरे ममालिक से महफूज हैं। और हम जब भी हिंदुस्तान से एक बैलिस्टिक मिसाइल आया था तो हम सब, बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि जी उनकी किस तरह टेस्टिंग चल रही है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं,
कोई वाटर पिस्टल तो नहीं है कि आपने गलती से, रिवॉल्वर तो नहीं है कि गलती से चल पड़ा। इन सब चीज़ों के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनसे सवाल करे आलमी दुनिया कि उनकी जो इस वक्त थ्रेट मैट्रिक्स है, उनकी जो जितने थ्रेशोल्ड्स हैं इन मिसाइल्स के, इस ट्रेजेक्ट्री के, उसके हवाले से किसके हाथ में कंट्रोल है। तो रोग स्टेट पाकिस्तान नहीं है। कश्मीर के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये 3 मोटी मोटी बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि जो हुब्बुल वतन जमात होती है वो पाकिस्तान के दिफा का सोचती है। हमारा दिफा तो आपका दिफा है। अपने हवारियों, अपने यूथ लोगों को ये नहीं कहती, इनकरेज नहीं करती कि आप झंडा जलाएं पाकिस्तान का। और मजम्मत तो मैंने नहीं सुनी कि जो लोग उनके मुजाहरे करवा रहे हैं हर जगह, पाकिस्तान के सफारत खानों के सामने मुजाहरे, मैंने तो मजम्मत नहीं सुनी किसी की, बड़े लीडर की, कि आप लोग बिल्कुल पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं जलाएंगे। किसी ने सुनी? मैंने तो नहीं सुनी। तो आप कह क्या रहे हैं कि आप नहीं हैं तो पाकिस्तान नहीं है। तौबा इस्तग़फ़ार कि आपने अपनी अना को इतना सर पे चढ़ा दिया कि अल्लाह ताला ने भी आपको रास्ते से हटाया है। आप सोच लें, जो तकब्बुर करता है वो तो हम सब जानते हैं उसका रास्ता कहाँ तक उसे पहुँचाता है। और फिर कहते हैं कि जी हम राज फाश करने निकले थे। कौन से राज? कौन से राज? वो केबल का तो सब कच्चा चट्टा सामने आ गया और आपने अदालत में भी ये बात की, उनके वकला ने अदालत में भी ये अजीब व गरीब बात की कि जी डैश 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 लिखा था। भाई इतनी बड़ी आप तोहमत लगा रहे हैं, इतनी बड़ी साजिश की आप बात कर रहे हैं कि आप मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं, मुल्क के सारे खारजी ताल्लुकात दाव पे लगा रहे हैं जो मुतदिल रास्ते से बनाए जाते हैं। खारजा पॉलिसी में एतदाल का रास्ता इख्तियार किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माफ़ी मंगवाई। 7 महीने अमेरिका के साथ नेटो सप्लाई लाइंस, आप सबको याद होगा जब सलाला में हमारे फ़ौजियों की शहादत हुई थी, हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए मगर हमें माफ़ी चाहिए और हमें हाई लेवल पे माफ़ी चाहिए। 7 महीने हमने सप्लाई लाइंस नेटो की, जो उनकी उस वक्त शदीद ज़रूरत थी, बंद रखा। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। ये सब तारीख का हिस्सा है, आप सबको याद है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिसेस हिलरी क्लिंटन ने माफ़ी मांगी कि वी आर सॉरी। हमने लफ्ज़ भी उनसे कहे कि हमें ऐसे चाहिए। तो अगर आपको ये टेलीग्राम इतना आपके ख़िलाफ़ ज़ाती साजिश लग रहा था या आपको बेसिस बुरे जो भी आपको बुरा लग रहा था, आपने माफ़ी क्यों नहीं मंगवाई? आपने तो उनके सफ़ीर को तंबी नहीं किया जब तक आपने जलसे में वो वेव किया और आपको कहा गया कि आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्यों नहीं बुलाई, आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्यों नहीं बुलाई? वो तो उन्होंने किया नहीं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन पर चल पड़ा और वो वाजे हो गया, सबके सामने बात आया थी कि उनकी अक्सरियत ख़त्म हो गई है। ऊँट पटांग बातें करने वालों के साथ, नॉन सीरियस लोगों के साथ लोग चलना भी नहीं चाहते। ये बात अलग है, उनके लोग हल्कों में अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि असली जो इन्होंने बॉम्ब गिराया पाकिस्तान पर वो तो इक्तिसादी है, उसके असरात सालों तक रहेंगे। असल बंद गली में तो वो ले गए हैं। तो मेरा तो बहुत वाज़ेह सवाल है, आपको इतनी बड़ी साजिश लगी थी, उसी वक्त आपने क्यों नहीं ये राज फाश किया और उसी वक्त आपने क्यों नहीं माफ़ी मंगवाई? जब आपको नज़र आ गया कि आपकी सियासी शिकस्त हो रही है और आपको अब कोई नहीं बचा सकता, ना कोई बयानिया ना कोई और, तो आपने ये सारी मन घड़त बातें शुरू की। आपने इतनी बड़ी साजिश कुकअप की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और आपने फिर खड़ा होकर कहना शुरू कर दिया कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। उनके बयानी का मतलब तो यही है ना, बाकी सारे गद्दार हैं। आप कौन होते हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट देने? जी मैं मुतदिल बात कर रही हूँ, लेकिन बात तो बहुत भारी उन्होंने की है और ये बहुत पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक बयानिया है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे तो एक और बात वाज़ेह हुई। वो तो ये भी कहते हैं कि जमहूरियत कैसे बहाल हुई। आपने देखा है कि जमहूरी इदारों ने ख़ुद इंटरवीन किया। इनको यकीन क्यों नहीं आता कि आला अदालतें जब उनका तौहीन होता है, आला अदालतें जब उनका तौहीन होता है आर्टिकल 183 के तहत,
वो एक्शन लेती हैं, वो एक शख्स और फ़र्द के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेती हैं। मशहूर है पाकिस्तान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पूरा की रूलिंग्स, उसका उस पर एक्शन 187 के नीचे लेती हैं, 183 पर एक्शन लेती हैं। अदालतों ने सुओ मोटो नोटिस लिया हुआ था, बहुत सी चीज़ों का वो लेते हैं। अब उसके बाद जब अदालतें देख रही हैं सुबह से शाम तक, हमें से बहुत सोच चुके थे कि जब उन्होंने इतना क्लियर वर्डिक्ट दिया है, अब उनको भी वो ज़रूर एक्ट करेंगे, आज नहीं तो कल वो ज़रूर एक्शन लेंगे। लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है, तो आप कहते हैं कि अदालतें भी कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारे अदारे भी, हम अस्करी इदारों को भी आप लपेट में ला रहे हैं। भाई, आप अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान की रियासत, उसके मुल्क या कौम की, जिसको आप दाव पे लगाने तैयार ना हो। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। गद्दार कौन है और वफादार कौन है, इसका तो फैसला अल्लाह ही करेगा। मैं समझती हूँ अवाम भी कर चुकी है, इसलिए उनको घर भेजा गया। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी और आइनी रास्तों को इख्तियार करते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से पोजीशन थी। आप रिकॉर्ड निकाल लें, 2020 सितंबर या नवंबर, आई डोंट रिमेंबर, मैरियट में जो पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो हम उसके मेज़बान थे। चेयरमैन बिलावल ने उसका बयानिया सेट किया और उसमें तरजीह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी। उस दिन से हम बिल्कुल अमल पैरा रहे हैं इसी एजेंडा पर, इसी मेमोरेंडम पर और एलामिये पर। आप निकाल के देख लें। और जब पीडीएम की जमातें, जिससे हम उस अलायंस से तो हम निकल गए थे, लेकिन पार्लियामान में हम अपने मुश्तरका जो भी फैसले थे साथ कर रहे थे, उन्होंने फिर जब वो राज़ी हुए कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सही कह रहे थे, हम अब करने तैयार हैं, तो हमने कहा ठीक है आइए। और हमने उनके साथ मिल बैठ के, जरदारी साहब ने अपनी पूरी सियासी तजुर्बे को और बसारत वक्त बरूए कार लाए, अपनी सारे ताल्लुकात को उन्होंने फिर कहा कि भाई हम सियासत ही और जमहूरी हथियार